के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी पहुंचे मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र और डीजीपी मुकुल गोयल ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन के साथ ही कोविड कमांड रूम का किया निरीक्षण। जिले में आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन द्वारा हटाए गए शहर में लगे राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर। बीएचओ अस्पताल के एमएस द्वारा नर्सिंग अफसर पर हाथ उठाए जाने के विरोध में नर्सिंग स्टाफ द्वारा किया जा रहा धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी रहा जारी। और हिंदू युवा वाहिनी द्वारा मैदागिन स्थित कार्यालय में मासिक बैठक का किया गया आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी पहुंचे मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र और डीजीपी मुकुल गोयल ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के साथ ही कोविड कमांड रूम का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र और डीजीपी मुकुल गोयल एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी आए। इस दौरान वे बाबतपुर एयरपोर्ट से सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे। वहीं बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के बाद कोविड कमांड का निरीक्षण करने के लिए वे पहुंचे। वहीं मुख्य सचिव व डीजीपी ने कबीरचौरा अस्पताल पहुंचकर भी निरीक्षण किया व पत्रकारों से बात की। वहीं उन्होंने रविवार को भी टीकाकरण कराने की बात कही। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा कोविड वैक्सीन लोगों को लगवाने पर जोर दिया। आज अभी मुख्य सचिव महोदय के द्वारा हमारे चिकित्सालय में उनका आगमन हुआ और टीकाकरण केंद्र का, हमारे चिकित्सालय का और महिला चिकित्सालय दोनों जगह का टीकाकरण केंद्र उन्होंने जाके आज देखा और टीका कितने लोगों को लगा है, क्या लगा है, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करी। सर, रविवार को लेकर कुछ वो कह रहे थे, क्या कह रहे थे? रविवार को चूंकि अभी तक नॉर्मली रविवार को हम लोग वैक्सीनेशन वाला ड्राइव होता नहीं था, लेकिन अब इस बार से ये स्पेशल ड्राइव शुरू किया गया है। तो इसके विषय में उन्होंने कहा कि इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि जो लोग बाकी दिन में व्यस्त हैं, टीका नहीं लगवा सकते हैं, तो रविवार के दिन आकर के टीकाकरण का कार्य करवा दें। जिले में आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन द्वारा शहर में राजनीतिक दलों के लगे बैनर पोस्टर हटाए गए। जिले में आचार संहिता लगते ही प्रशासन द्वारा अपना कार्य करते हुए राजनीतिक पार्टियों के बैनर पोस्टर सड़कों से हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके तहत सख्ती दिखाते हुए प्रशासन द्वारा जिले भर में चुनावी बैनर, पोस्टर व होर्डिंग हटवाया गया। पुलिस प्रशासनिक टीम ने आचार संहिता की घोषणा होते ही कार्रवाई शुरू कर दी। निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लगाते ही जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा सड़कों पर राजनीतिक पार्टियों के बने बैनर, पोस्टर को हटाने का काम शुरू किया गया। इसके तहत वाराणसी के पिंडरा विधानसभा, कपसेटी, मिर्जा मुराद, कैंट विधानसभा, उत्तरी, दक्षिणी, शिवपुर विधानसभा में लगे बैनर, पोस्टर को हटवाया गया। इस दौरान लोगों को समझाने का भी काम किया गया। इसी कड़ी में नगर के नदेसर, लोहराबीर, मैदागिन, लक्सा सहित अन्य स्थानों पर लगे पोस्टरों को पूरी तरीके से हटाया गया। लोगों को हिदायत दी गई कि पोस्टर, बैनर न लगाएं, आचार संहिता का उल्लंघन न करें। वहीं कोतवाली जोन के नगर निगम के जोनल अधिकारी राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में मैदागिन क्षेत्र में अभियान चलाकर बैनर, पोस्टर हटाए गए। सर, किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है? अभी 3:30 बजे भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया गया है। उन्हीं के निर्देशों के अनुपालन में राजनीतिक पोस्टर, बैनर हटाने की कार्रवाई हमारे एसएचओ साहब कोतवाली हैं, साथ में हमारी पूरी टीम है नगर निगम की। सर, इससे किस तरह का संदेश देंगे भैया? संदेश यह कि स्वच्छ इलेक्शन होगा, कोविड का पालन करते हुए निर्भीक इलेक्शन कराए जाने की तैयारी की जा रही है। नहीं, ये तो आचार संहिता लगता ही, जैसा आप लोग जानते हैं कि तत्काल राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर हटा लिए जाते हैं, तो उसी कार्य में लगे हुए और 100% रहेगा कि पूर्ण आचार संहिता का पालन कराया जाए। कहाँ से कहाँ तक अभियान चलाया जा रहा है? ये पूरा नगर निगम सीमा अंतर्गत जितने भी पूरी एरिया हैं नगवा से संबंधित, नगवा सब जोन से संबंधित, वो पूरा हम देख रहे हैं। एटलीस्ट आखिरी बाईपास तक हम जाएंगे। बीएचओ अस्पताल के एमएस द्वारा नर्सिंग अफसर पर हाथ उठाए जाने के विरोध में नर्सिंग स्टाफ द्वारा किया जा रहा धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सरसुंदर लाल चिकित्सालय के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कैलाश कुमार गुप्ता के खिलाफ मल्टी स्पेशलिटी के इमरजेंसी के सामने पूरा नर्सिंग स्टाफ प्रदर्शन कर रहा है। नर्सिंग स्टाफ का आरोप है कि शनिवार को इमरजेंसी में अपने दौरे के दौरान उन्होंने एक नर्सिंग अफसर को उसके जन्म स्थान को लेकर टिप्पणी की और उन पर हाथ भी उठाया, जिस पर आक्रोशित सैकड़ों की संख्या में नर्सिंग स्टाफ धरना प्रदर्शन के दूसरे दिन इमरजेंसी के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारी कुलपति से एमएस के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं नर्सिंग स्टाफ ने बताया कि हम लोग कल दोपहर बाद से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरी रात इस खुले आसमान के नीचे बैठने को विवश थे, परंतु कोई भी सक्षम अधिकारी नहीं पहुंचा जो एमएस के खिलाफ बात किया हो। वहीं इस बात को लेकर नर्सिंग स्टाफ में काफी आक्रोश है। बातचीत में नर्सिंग स्टाफ ने कहा कि हम लोगों द्वारा इमरजेंसी सेवा को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं किया जाएगा। हम लोग धरनारत जरूर हैं, परंतु लोगों के जान से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और हम लोग तत्परता पूर्वक इमरजेंसी के पास आए मरीजों को देखेंगे तथा उनकी हर संभव मदद व इलाज किया जाएगा। बातें बताना चाहते हैं कि जो हमारे माननीय चिकित्सा अधीक्षक जी हैं, ये अक्सर ऐसी हरकतें करते रहते हैं, हमेशा होती रहती है। ये फीमेल स्टाफ को कुछ ज़्यादा ही डोमिनेट करते हैं। इनका क्या करते हैं कि बॉडी शेमिंग भी करते हैं, जो कि एक ऐसी अपनी जो इनकी पोस्ट है उसके हिसाब से इनको अपनी गरिमा को बना के रखना चाहिए। ये बॉडी शेमिंग आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि क्या शोभा देता है माननीय हमारे चिकित्सा अधीक्षक जी को। वो कहेंगे, मुझे भी कहते हुए शर्म आ रही कि मैं ये शब्द आप लोगों से कह रही हूँ, काली सिस्टर इधर आई है। तो कहते हैं कि छोटी बच्चियाँ जो न्यू ज्वाइनिंग है, छोटी उन्हें कुछ पता, अरे तुम सब तो सुअर हो, किस लिए आई हो यहाँ पे। मतलब ये शब्द है उनके। आप ही बताइए क्या ये शोभा देता है हमारे माननीय चिकित्सा अधीक्षक जी को। मैं गाड़ी कैथ लैब में हूँ, वहाँ का डिपार्टमेंट का भी इतना बुरा हाल है। उस दिन आए दिन पहले आपको न्यूज़ में पता होगा कि क्या चल रहा था। वहाँ की मशीनें इतनी खराब है, मैं चिट्ठियों पे चिट्ठियाँ इतनी चिट्ठियाँ दी हैं चिकित्सा अधीक्षक जी को। एक बार बाई मिस्टेक मैंने कहा कि चलिए सामना कर ही लेते हैं सर से। तो कहते हैं कि क्या आपको प्रमोशन शोभा नहीं दे रहा, क्या आपका डिमोशन कर दें। अरे आप हमारी परेशानी तो दूर नहीं करें, सीधे आप कह रहे कि हम आपका डिमोशन कर दें। मतलब आए दिन यही सब चीज़ें होती रहती हैं, जिससे अब हम तो इतना डर गए हैं ना कि वो कब अपने मुंह से क्या निकाल दे, तो हम तो जाना ही नहीं चाहते। हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे कार्डियक कैथ के जो कंसल्टेंट है, हमारे कैनिस्टर चूहे जो है, लाखों की मशीनें हैं, तार काट दिया, आप उसके लिए लिखिए। मैं 5-5 बार 6-6 बार चूहों के लिए, मशीनों के लिए चिट्ठियाँ लिख के थक चुके हैं। मैं किसी क्लर्क बन के रह गई हूँ, लेकिन वहाँ पे अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप ये और ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको हम गिना नहीं सकते, वो अनगिनत हैं। मैम इतनी समस्याएं आज से तो हुई नहीं होंगी, पहले से थी, तो आप लोगों ने पहले आवाज़ क्यों नहीं उठाया? कोविड की वजह से। पहली चीज़ तो ये है ना कि इससे पहले भी यहाँ पे चिकित्सा अधीक्षक भूतपूर्व जो रह चुके हैं, वो हमें इतना मान सम्मान देते थे कि खुशी खुशी हम अपनी परेशानियाँ लेके जाते थे, तो सुनते थे, उस पर कार्रवाई होती थी। लेकिन ये तो इतना डरा के रखे हैं, इतना मतलब गाली गलौज करते हैं कि लोग कहते हैं कि अरे भाई कौन इनके मुँह लगे, क्या इनसे बात करें। ये तो बात ही नहीं सुनते, अपनी सुनते हैं, दूसरे की तो सुनते ही नहीं है। हिंदू युवा वाहिनी द्वारा मैदागन स्थित कार्यालय में मासिक बैठक आयोजित की गई। हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से रविवार को मैदागिन के गुरु गोरक्षनाथ मंदिर स्थित कार्यालय में मासिक बैठक आयोजित हुई। हर साल की तरह इस बार भी मकर संक्रांति से लेकर आगामी 1 माह तक समरसता सहभोज कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया गया। साथ ही हिंदू युवा सम्मेलन व हिंदू रत्न सम्मान समारोह कार्यक्रम को सफल करने के प्रमुख योगदान देने वाले पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी व वाराणसी विकास प्राधिकरण के मानद सदस्य अमरीश सिंह भोला ने समरसता सहभोज कार्यक्रम को लेकर पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया और कहा कि समरसता कार्यक्रम के लिए सभी कार्यकर्ता संगठित होकर काम करें। इस मौके पर प्रमुख रूप से जिला संयोजक सुनील सिंह, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष अभिषेक गौतम, महानगर प्रभारी मनीष मिश्रा सहित समस्त पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जी किस तरह की बैठक चल रही है? ये हिंदू वाहिनी वाराणसी महानगर इकाई की जो अपना गोरखनाथ मंदिर पे कार्यालय है, केंद्रीय कार्यालय है, यहाँ पे महानगर इकाई के सारे पदाधिकारियों की मासिक बैठक है। हर महीने ये बैठक निरंतर चलती है। इसमें हमने जो हर महीने काम किए हैं उसको लेकर के चर्चा होती है, आगामी कार्यक्रमों पे चर्चा होती है। उसी के निमित्त आज ये बैठक है जो है। तो आचार संहिता लग चुका है जी, तो अब 2022 का चुनाव भी करीब है जी, तो आज क्या मुख्य भूमिका होगा? आज हम सब कवि कार्यकर्ताओं के इस बैठक के माध्यम से जो है एक जागरूकता अभियान का भी एक कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मतदान का अपने प्रयोग करें और राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में लगें और सरकार की जितनी योजनाएं रही हैं उन योजनाओं के बारे में लोगों को जन जन तक पहुंचाने का काम ये करे जो है।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भेलूपुर थाने की पुलिस ने 2 अभियुक्तों को चोरी के सामानों के साथ गिरफ्तार कर लिया। थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति व वाहन की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त वर्ण वसीम अख्तर और मोहम्मद साकिब को जो चोरी की योजना बनाकर चोरी करने जा रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्तों के पास से 1 अदद लैपटॉप, 4 ग्राम सोने के जेवर, 1 अदद देशी तमंचा, 1 अदद जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल इत्यादि सामान बरामद हुआ है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। 25/26 दिसंबर की रात्रि में रानीपुर मोहल्ले में महमूरगंज चौकी थाना भेलूपुर के अंतर्गत जो है घर में घुस करके लैपटॉप, कुछ आभूषण की चोरी की गई थी, जिसमें अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जा रही थी। और विवेचना के दौरान जो है मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों में एक वसीम अख्तर उर्फ बम पुत्र खुर्शीद निवासी बजरडीहा थाना भेलूपुर और दूसरा साकिब उर्फ टीपू पुत्र जो है सईद निवासी बजरडीहा थाना भेलूपुर। इनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान इन्होंने महमूरगंज की जो चोरी की घटना घटित हुई थी उसको इकबाल किया और उस घटना से संबंधित माल भी बरामद हुआ है। माल में जो है उस घटना के अतिरिक्त भी एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। वो मोबाइल फ़ोन ये 13,10,000 के 67 मोबाइल चोरी 27/28 दिसंबर की रात्रि में दानापुर पटना से चोरी हुए थे, शटर का जो है तोड़ करके। तो उसका एक मोबाइल भी जो है प्राप्त हुआ है। वहाँ की भी टीम आई थी, इनसे पूछताछ की है और शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जो है चल रहे हैं, टीमें भेजी गई हैं। जो महमूरगंज के थाना भेलूपुर की घटना थी उसमें एक अभियुक्त अभी वांछित है, जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर, अपराधी का कुछ पहले भी कुछ इतिहास हुआ? ये जो पकड़े गए अपराधी हैं इनमें एक अपराधी पर जो वसीम है 9 अभियोग हैं थाना भेलूपुर के। ये चोरी के और NDPS के अभियोग हैं और साकिब पर भी चोरी के और नकबजनी के अभियोग हैं। इनका और भी थानों से आपराधिक इतिहास संकलित करके इनके विरुद्ध गैंगस्टर की भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साकेत नगर पार्क में 6वें जूनियर उत्तर प्रदेश स्टेट नेटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश नेटबॉल स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में नेटबॉल स्पोर्ट्स एसोसिएशन जौनपुर द्वारा 6वां जूनियर उत्तर प्रदेश स्टेट नेटबॉल चैंपियनशिप बालक एवं बालिका 2022-23 का आयोजन साकेत नगर पार्क में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष डॉक्टर निशांत सिंह एवं छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ कांग्रेस नेता नारायण मूर्ति ओझा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रतियोगिता का उद्घाटन खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया गया। इस प्रतियोगिता में विजयी टीम के खिलाड़ियों को स्टेट लेवल पर खेलने का मौका मिलेगा। इस दौरान एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। किस तरह का खेल है, क्या है? हमें बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके बच्चों को देख के कि बच्चे नेटबॉल का प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम बधाई देते हैं इसके आयोजकों को, जिन्होंने खेल को आगे बढ़ाने के लिए अपना दृढ़ संकल्प और अपना भागीदारी प्रस्तुत किया है। और मैं अपनी तरफ से पूर्ण रूप से सहयोग देने और इनको शुभकामना देता हूँ कि ये बच्चों को और ट्रेंड करें ताकि हमारे चंदौली और पूर्वांचल के बच्चे नेशनल इंटरनेशनल गेम में टॉप करें और प्रदेश का और देश का नाम करें। किस तरह का वॉलीबॉल हो रहा है? क्या नेटबॉल गेम है जो कि अभी काफ़ी समय से बंद चल रहा था, फिर से इसका रीओपन हुआ है। और ये हमारे यहाँ 6 जून
डिस्ट्रिक्ट नेटबॉल चैम्पियनशिप हो रही है। इसके बाद जो बच्चे यहाँ से क्वालिफाई करेंगे, जो विनर रहेगी वो जाएगी स्टेट लेवल के लिए, जो कि यहाँ बाबतपुर खरावन में होने वाला है। बच्चों को क्या पुरस्कार क्या क्या रखा गया है, कैसे है? बच्चों का ये है कि जो भी बच्चे स्टेट में अगर पोजीशन होल्ड करते हैं तो आगे नेशनल के लिए प्रमोट होंगे। कहाँ कहाँ के बच्चे आए हैं? ये पूरे 73 ज़िले के बच्चे आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो जोन है 6 जोन, उसमें प्रयागराज है, रायबरेली है, फतेहपुर है, भदोही है और जौनपुर है। कब तक चलेगा ये? ये आज भर का ही है टूर्नामेंट, क्योंकि ये नॉकआउट टूर्नामेंट है, जोन है। स्टाइलो ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी में हेयर केयर इवेंट का आयोजन किया गया। स्टाइलो ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी द्वारा हेयर केयर इवेंट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने फीता काटकर किया। इस दौरान हेयर एक्सपर्ट्स द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे लोगों को बालों की समस्या, उनकी देखभाल सहित विभिन्न हेयर ट्रीटमेंट्स के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में डॉक्टर ऋतु गर्ग, डॉक्टर श्वेता सिंह, डॉक्टर सरिता सिंह के साथ भोजपुरी गायिका आराधना सिंह, डायरेक्टर सुमन लता सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज हमारे यहाँ बायोटॉप की तरफ से इवेंट हो रहा है, शो है हेयर का, जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेडीज सभी महिलाओं के हेयर्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमारी तरफ से 9 वर्ष की ढेरों बधाइयाँ सभी को, सभी महिलाओं को और सभी बंधु जनों को, क्योंकि ये नया साल आया है बहुत सारी उम्मीदों के साथ हमारे जीवन में। तो यही है कि भाई आने वाला साल कोरोना मुक्त भी हो, प्लस हम बहुत ज़्यादा जो है कि आगे फ्री होके और रोगों से अच्छे से जो है कि प्रतिरोधक क्षमता रहे, लड़ें और तरक्की करें सभी। पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी द्वारा अपने मातहतों संग जनपद चंदौली के मतदान स्थलों का निरीक्षण किया गया। पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी द्वारा पुलिस अधीक्षक चंदौली एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण के साथ आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत मतदेय स्थलों, बूथों, सीपीएमएफ व अन्य बलों के ठहरने वाले स्थलों सहित अन्य जगहों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। भ्रमण व निरीक्षण के पश्चात जनपद के समस्त राजपत्रित एवं अन्य संबंधित पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में बैठक कर चुनाव की तैयारियों का जायजा लेते हुए बाकी की तैयारियों को समय से पूर्ण कराने एवं चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी व्यवधान के सकुशल संपन्न कराने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में पुलिस अधीक्षक चंदौली, अपर पुलिस अधीक्षक सदर इत्यादि लोग मौजूद रहे। आज मैं जो है जनपद चंदौली का भ्रमण पर आया हूं और आते समय मैंने कई मतदान केंद्रों का और कुछ जो है जहां सीपीएमएफ का रुकने का जो स्थान है उन स्थानों को देखा गया, वहाँ का सुविधाएं क्या क्या है उन चीज़ों को चेक किया गया और हम और पुलिस अधीक्षक दोनों जो है मिलके आज चंदौली में आए और चंदौली में कहीं हमारा जो सीओस और जो चुनाव सेल का प्रभारी और सभी अधिकारियों के साथ यहाँ मीटिंग किया है और इनके द्वारा जो चुनाव के संबंध में क्या क्या तैयारी की गई है उसके संबंध में समीक्षा की गई और इसके बाद मेरा अनुभव से कुछ इनको निर्देश भी दिया गया कैसा प्रिपरेशन और बेहतरीन हो सकता है, उसके लिए भी इनको निर्देशित किया गया। सर, चुनाव नज़दीक है, नक्सल क्षेत्र है, बिहार के बॉर्डर सभी पर कैसे चुनाव निपटा जाएगा? नए चुनाव तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि नक्सल एरिया में भी हमारा तैयारी बहुत अच्छी है और हमारा फोर्स का डिप्लॉयमेंट और उसके जो एडवांस में अभी जो है हमको 2 कंपनी का सीआरपीएफ का फोर्स मिली है। इन 2 कंपनियों को उस इलाकों में हम लोग भ्रमण कराएंगे ताकि जो है वहाँ जो अभी से कॉम्बिंग कराएंगे, फिर जो नक्सल का मददगार होंगे या नक्सली होंगे उनके घरों के आसपास में भी इसका भ्रमण कराएंगे। फिर वो जो है उनसे जानकारी और कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स भी हम लोग अलग से प्राप्त कर रहे हैं ताकि इसमें कार्रवाई भी हो। सर, सीईसी की एक पीसी भी चल रही है और चुनाव आचार संहिता भी लगने की उम्मीद है। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद किस तरीके की प्रिपरेशन है, किस तरीके से फिर इलेक्शन के लिए जाएंगे आप? नहीं, अभी आज हम लोग जो मीटिंग में बात किया है तो उसमें मैंने इनको ये निर्देशित किया गया अगले 3-4 दिन के अंदर ये सीपीएमएफ का और जो हमारा पीएससी का डिप्लॉयमेंट का काम शुरू कर दें, किस किस को कहाँ ड्यूटी लगेगा। इसी प्रकार हमने ये कह दिया था ये जो है जो जितने हमारे पास मोबाइल पार्टीज बनेगी जनपद में चुनाव के दौरान वो सारा मोबाइल पार्टीज का अभी से तय कर लें कितने कहाँ मोबाइल पार्टीज किस किस एरिया में घूमेगी, उनका मतदान केंद्र क्या क्या होगा, एरिया ऑपरेशन कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें अभी तय कर लेंगे और उन उपनिरीक्षकों को या उस
उस जो मोबाइल पार्टी का जो प्रभारी का ये जिम्मेदारी होगी, उन गांवों में जाके कौन कौन हिस्ट्री शीटर है, किस किस के पास असलाएँ हैं और इसी तरीके से लाइसेंसी कितने हैं, वो कितने जमा हुआ, कितना नहीं हुआ, या विगत वर्षों में क्या क्या अपराध हुआ, उस अपराधों में जो मुलजिम थे वो कहाँ है, इसके बारे में सारे जानकारी वो लोग प्राप्त करके आएंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी पहुंचे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और डीजीपी मुकुल गोयल ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन के साथ ही कोविड कमांड रूम का किया निरीक्षण। जिले में आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन द्वारा हटाए गए शहर में लगे राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर। बीएचओ अस्पताल के एमएस द्वारा नर्सिंग अफसर पर हाथ उठाए जाने के विरोध में नर्सिंग स्टाफ द्वारा किया जा रहा धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी रहा जारी। और हिंदू युवा वाहिनी द्वारा मैदागिन स्थित कार्यालय में मासिक बैठक का किया गया आयोजन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।